चलिए बात करते हैं एडवांस एनालिसिस के नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे हम सम थ्योरम्स पे बात करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं हेनी-बोरन थ्योरम क्या होती है। ठीक है, तो अगर कोई भी सबसेट हमने क्या ले लिया, यूक्लिडियन स्पेस आर पावर एन अगर लिखा रहता है तो इसको हम क्या नाम देते हैं, यूक्लिडियन स्पेस इज कॉम्पैक्ट इफ़ इट इज़ क्लोज्ड एंड बाउंडेड। अगर कोई भी आपको आर पावर एन का सबसेट आपने ले लिया, उसको आप कॉम्पैक्ट तब बोलोगे जब वो क्या होगा, क्लोज्ड और बाउंडेड। बट ये एक बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो है ये जितनी भी मैट्रिक स्पेस होती हैं सब के लिए ट्रू नहीं होता। ठीक है, तो ये इन जनरल ट्रू नहीं होता, सिर्फ यूक्लिडियन स्पेस में यूजुअल मैट्रिक के लिए ट्रू होता है। ठीक है, तो जैसे अगर आपको ये हम कह रहे हैं कि इन जनरल ट्रू नहीं होता तो इसके लिए हमको एक एग्जांपल देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं डी ऑफ एक्स कामा वाई डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में ले लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू नॉट वाई के केस में 1 है और एक्स इज इक्वल टू वाई के केस में 0 है। राइट, तो हमने क्या लिया, एक सबसेट ले लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, क्लियरली ए इज क्लोज्ड और बाउंडेड, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 आ रही है और मिनिमम 0 आ रही है। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है तो क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। राइट, अब ए इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये कॉम्पैक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि टाउ इज इक्वल टू एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसके पास आप देखोगे तो ओपन कवर तो ये है बट इसके पास फाइनाइट सब कवर नहीं है। क्यों, क्योंकि जितने भी आप इसके सब कवर बनाओगे एन नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करा तो इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएंगे गाइस, और जब इनफाइनाइट आ जाएंगे तो ये फाइनाइट सब कवर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे कितना मिल रहा है, इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या होगा, ये क्लोज्ड क्या होगा, ओपन कवर तो होगा बट इसके पास फाइनाइट सब कवर नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, कॉम्पैक्ट नहीं होगा। राइट, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं। सपोज करिए एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर हमने ले लिया यूजुअल मैट्रिक के रिस्पेक्ट में। राइट, अब हमने ये सेट जो लिया है ए इज इक्वल टू एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विच इज सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। राइट, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज अ लाइन गाइस, और ये आप देखते होंगे कि जब आप लाइन का ग्राफ खींचोगे तो एम एक्स प्लस सी लाइक वाइज ये इस तरह से जाएगा। ये क्या है, कॉम्पैक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है, क्योंकि आप देखोगे ये कहाँ जा रही है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल हम बात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच इज ए सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। ये कॉम्पैक्ट है क्योंकि ये क्लोज्ड और बाउंडेड है। ये क्या है गाइस, सेकंड वाला, ये एक सर्कल है। राइट, तो अगर हम सर्कल को आपको बना के दिखाएं, दिस इज सर्कल, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। तो इसका मतलब अगर क्लोज्ड और बाउंडेड कव है तो क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल मैट्रिक। अगर आप मैट्रिक चेंज कर दोगे तो ज़रूरी नहीं है कि हेनी-बोरन थ्योरम आपकी काम करे, ये सिर्फ यूजुअल मैट्रिक के रिस्पेक्ट में काम कर रही है 100%। बाकी में कर भी सकती है, नहीं कर सकती, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस थ्योरम की नहीं है। ठीक है, थर्ड मेरा एग्जांपल है ए इज इक्वल टू ए कामा बी क्रॉस सी कामा डी विच इज सबसेट ऑफ आर स्क्वायर हमने ले लिया। इज़ नॉट कॉम्पैक्ट, क्यों, इट इज़ नॉट क्लोज्ड। क्लोज्ड क्यों नहीं है गाइस, क्योंकि ए कामा बी हमने ले लिया, ठीक है, और क्रॉस सी कामा डी, अगर ये क्लोज्ड होता, ठीक है, ये क्या है, ये क्लोज नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस साइड भी आप देखें लेफ्ट साइड में यहाँ पे ओपन लगा हुआ है, यहाँ पे भी ओपन, ये क्लोज जरूर है बट इसका क्रॉस प्रोडक्ट जब आप लोगे तो ये क्या है, ओवरऑल क्लोज नहीं है। तो जब पूरा मेरा सेट ओवरऑल क्लोज नहीं है तो ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल ए इज इक्वल टू एन क्रॉस एन इज़ नॉट कॉम्पैक्ट, क्यों, क्योंकि इट इज़ नॉट बाउंडेड। एन क्रॉस एन क्या है, ये भी कॉम्पैक्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये भी बाउंडेड नहीं है। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे हम एक आपको ये लिखा हुआ है कि अगर एक्सरसाइज है, अगर x जो है मैट्रिक स्पेस है, राइट, और a और b क्या है, सबसेट ऑफ x, इफ़ a एंड b आर कॉम्पैक्ट देन प्रूव दैट a यूनियन b इज़ कॉम्पैक्ट। अगर आपको कोई भी आप मैट्रिक स्पेस ले लेते हो, ठीक है, और a और b उसका सबसेट ले लेते हो, a और b कॉम्पैक्ट हैं तो a यूनियन b भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। ये आप एज ए स्टेटमेंट याद रख लीजिए, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम टाइम इतना समय नहीं है कि आप इसको प्रूव करोगे तो, बट ये थ्योरम आप याद रख लीजिए कि अगर x कोई मैट्रिक स्पेस है और a और b उसके सबसेट हैं, a और b कॉम्पैक्ट हैं तो वो a यूनियन b भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। राइट, एक्सरसाइज यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर x भी है मैट्रिक स्पेस सच दैट x माइनस एक्स इज कॉम्पैक्ट, ठीक है, x माइनस एक्स इज कॉम्पैक्ट फॉर सम x बिलोंग्स टू x देन प्रूव दैट x इज कॉम्पैक्ट। यहाँ पे हमको x को कॉम्पैक्ट दिखाना है, x माइनस एक्स इज कॉम्पैक्ट कह रहा है। ठीक है, हमने एक एलिमेंट ले लिया इसका, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कॉम्पैक्ट आ गया, तो हमको क्या दिखाना है कि x भी मेरा कॉम्पैक्ट है। तो x माइनस एक्स इज कॉम्पैक्ट मीन्स x माइनस एक्स है जो फाइनाइट सब कवर। इसका यही तो मतलब है कि अगर कोई भी मैट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट है इसका मतलब उसके पास फाइनाइट सब कवर हैं फॉर सम x बिलोंग्स टू x, दैट मीन्स कि x हैज़ ए
एक्स हैज आल्सो ए फाइनाइट कवर। अगर एक्स माइनस, सपोज करिए किसी एक्स माइनस, ये एक एलिमेंट है, ये कैपिटल एक्स है, ये स्मॉल एक्स है, एक्स माइनस एक्स के पास फाइनाइट सब कवर हैं, इसका मतलब एक्स के पास भी तो होंगे, दैट मीन्स एक्स इज कॉम्पैक्ट, राइट। अब यहाँ पे हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। प्रूव और डिस्प्रूव एक्स इज इक्वल टू आर क्यूब विथ यूजुअल मेट्रिक स्पेस इतना इज कॉम्पैक्ट। ये गाइस ये कॉम्पैक्ट होगा क्यों? क्योंकि दिस इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर। आपको ये पता होगा कि अगर आपने नहीं देखा है मेरा लास्ट लेक्चर, तो हमने ज्योमेट्री पे एक लेक्चर बना दिया है, 2 लेक्चर आई थिंक, वहाँ पे हमने स्फीयर आपको पढ़ा दिया है, तो उसको आप देख लीजिए एक बार। तो ये क्या है? स्फीयर है जो कि क्लोज्ड और बाउंडेड है, इसकी रेडियस 1 है, तो ये क्या होगा? कॉम्पैक्ट होगा। क्लोज्ड और बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है प्रूव्ड एंड डिस्प्रूव एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर विथ यूजुअल मेट्रिक स्पेस ए इज इक्वल टू एक्स कमा वाई, आर स्क्वायर के एलिमेंट है सच दैट एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज कॉम्पैक्ट, राइट। तो आप यहाँ पे देखिए क्या है, हमने मान लिया कि ए क्या है? कॉम्पैक्ट है। कंट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे, राइट। ए कमा इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर स्क्वायर होगा, तो ए इज इक्वल टू ए कमा इनफाइनाइट, ये क्या होगा? ए डॉट इनफाइनाइट, ए कमा इनफाइनाइट क्या होगा? ये एन में बिलोंग्स करेगा। इसका मतलब जब ये एन में बिलोंग्स करेगा तो ये इसमें इस सेट में भी बिलोंग्स करेगा। इसका मतलब इज़ नॉट बाउंडेड। अगर ए कमा इनफाइनाइट हमने ले लिया तो ये क्या है? आर स्क्वायर का सबसेट है, राइट। अब ये आर स्क्वायर का सबसेट है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी आर स्क्वायर में लाई करेगा। तो अगर ए में लाई करेगा मतलब आर क्या है मेरा? यहाँ पे एक्स वाई किससे बिलोंग्स कर रहे हैं? एक्स वाई नेचुरल नंबर्स हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा नेचुरल नंबर में होगा। ये तो आपको पता है, क्लोजर ऑफ नेचुरल नंबर, कि कोई भी आप 2 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट करोगे। यहाँ पे हमने क्या दिखाया? ए और बी जो एलिमेंट हैं ये नेचुरल नंबर्स हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर आप क्लोज्ड करोगे तो वो भी नेचुरल नंबर में जाएगा, दैट मीन्स इनफाइनाइट नेचुरल नंबर में जाएगा। इसका मतलब कि ये ए कमा इनफाइनाइट ए में गया विच इज़ नॉट बाउंडेड, तो इसका मतलब क्या है? कंट्राडिक्शन मेरे को मिल गया, ठीक है। इनफाइनाइट तो होता नहीं सेट में, यहाँ पे मिल रहा है कि ये इसमें जाएगा, तो फिर ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब ये क्या होता है? कॉम्पैक्ट नहीं है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रूव्ड एंड डिस्प्रूव्ड एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर विथ यूजुअल मेट्रिक स्पेस ए इज इक्वल टू एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज कॉम्पैक्ट। आपको ये जितने एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं ये आप कंप्लीटली याद रखिए, क्योंकि यही एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको याद रखिएगा, राइट। तो चलिए इसको हम देखते हैं। ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर टाइप, आर स्क्वायर का एलिमेंट है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। सपोज ए इज कॉम्पैक्ट एंड लेट ए कमा इनफाइनाइट बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। हमने वही रूल यहाँ पे भी लगा दिया है कि ए कमा इनफाइनाइट हमने ले लिया, राइट। अब क्या है कि ए कमा ए हमने सबसेट ले लिया आर स्क्वायर का, ए कमा इनफाइनाइट टाइप के एलिमेंट हमने ले लिया। अब इन दोनों का सम करेंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा, जो कि एन में बिलोंग्स कर गया। इसका मतलब ए यहाँ पे क्या यहाँ से क्या मेरे को मिल गया कि जब हमने ए कमा इनफाइनाइट लिया ए में है तो ए इज़ नॉट बाउंडेड। अगर ये बाउंडेड नहीं है तो कंट्राडिक्शन मिल गया, क्योंकि अगर कॉम्पैक्ट होगा तो क्लोज और बाउंडेड होना चाहिए, जो कि बाउंडेड नहीं है, तो इसका मतलब मेरा ये भी एग्जांपल गलत है, ये भी कॉम्पैक्ट नहीं होगा, राइट। यहाँ पे देखिए प्रूव एंड डिस्प्रूव एक्स इज इक्वल टू आर की पावर एन विथ यूजुअल मेट्रिक स्पेस देन ए इज इक्वल टू इतना हमने ले लिया, इन सब का सम हमने इज इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। इस कॉम्पैक्ट ये हमको दिखाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये आर पावर एन का एलिमेंट हमने ले लिया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन गाइस, ठीक है। एन डायमेंशन में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है गाइस? यही होती है। जब ये इक्वेशन ऑफ लाइन है तो ये बाउंडेड कहाँ होती है भाई साहब? ठीक है, तो ये बाउंडेड नहीं है, इसका मतलब कॉम्पैक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए हेनी-बोरल थ्योरम हमने आपको बता दिया था, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर एक क्लोज्ड और बाउंडेड सबसेट ऑफ आर पावर एन का हमने ले लिया विथ यूजुअल मेट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। अगर कॉम्पैक्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्लोज्ड और बाउंडेड हो, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल, ये कॉम्पैक्ट है एज इट इज़ क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ये भी कॉम्पैक्ट है क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड और बाउंडेड है, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि अगर कोई भी क्लोज्ड और बाउंडेड सबसेट ऑफ आर पावर एन आप ले रहे हो तो क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल मेट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट होगा। बट कॉम्पैक्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्लोज्ड और बाउंडेड भी हो। नेक्स्ट सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस क्या होता है ये देख लेते हैं। सपोज करिए कोई भी आपको एक सीक्वेंस दिया है, बी है, सब सीक्वेंस आप इसकी कई सारी सब सीक्वेंस बना सकते हैं, इनफाइनाइट सब सीक्वेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी ये एक एग्जांपल से आप समझिए, सपोज करिए दिस इज ए सीक्वेंस -1 की पावर n है, ठीक है। अब इसकी सब्सिक्वेंस हमने बनाया पॉजिटिव की एक नेगेटिव की, दूसरी सीक्वेंस हमने ये ले लिया, ये भी नॉट कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट, इसका मतलब एक नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमने ले लिया, इसकी सब्सिक्वेंस से मेरे को दोनों कन्वर्जेंट मिल गई। और कई सारी सब्सिक्वेंस ऐसी मिलेंगी जो कि कन्वर्जेंट नहीं मिलेंगी, राइट। तो ये भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, इसकी भी एक हमने सब्सिक्वेंस लिया, ये भी नॉट कन्वर्जेंट, ये भी नॉट कन्वर्जेंट। तो यहाँ से हमको एक डिफिनेशन से मिलती है कि अगर X मैट्रिक स्पेस है, वी से दैट X इज सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट इफ एवरी सीक्वेंस इन X हैज़ ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। जितनी भी सबसीक्वेंस, एवरी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस आप लोगे उसके पास क्या होगी? कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होगी। इसका मतलब कि अगर कॉम्पैक्ट है
कोई भी आप मैट्रिक स्पेस एक नॉन एम्प्टी सेट आपने ले लिया, अगर एक्स को आप मैट्रिक स्पेस बोल रहे हो तो इसका मतलब सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होने का मतलब क्या है कि उसके पास कोई भी सीक्वेंस आप एक्स की लोगे उसके पास क्या होगी, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी, राइट। आर इज नॉट सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट एज सीक्वेंस ऑफ एन हैज़ नो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, नॉट सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो सीक्वेंस एन है उसके पास कोई भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं होती। कोई भी अगर आप उस मैट्रिक के अंदर एक सीक्वेंस पा जाओगे जिसके पास कोई भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं मिलती तो सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट नहीं होगी, राइट। BWP प्रॉपर्टी क्या होती है, बोलजानो वाइस ट्रांस प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक मैट्रिक स्पेस अगर एक्स आपको दिया है, सेटिस्फाई BWP इफ एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स हैज़ ए लिमिट पॉइंट। कहने का क्या मतलब है कि अगर मैट्रिक स्पेस आपको एक्स दिया हुआ है वो BWP को सेटिस्फाइड करता है, इसका मतलब एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स हैज़ ए लिमिट पॉइंट। कोई भी आपको सीक्वेंस दिया है, ठीक है, वो क्या रखता है, ठीक है गाइस। यहाँ पे हम बोलजानो वाइस ट्रांस BWP प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपको सीक्वेंस की हम बात करें तो अगर आपको कोई भी सीक्वेंस दी होती है वो बाउंडेड होती है तो उसके पास क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है। मतलब एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ ए लिमिट पॉइंट, मतलब वही इसका भी है। यहाँ पे हम मैट्रिक स्पेस की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमको क्या बोलना पड़ेगा। अब मैट्रिक स्पेस और सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है कि मैट्रिक स्पेस आप इन जनरल बात करते हैं, कोई स्पेशली केस नहीं लेते हो, बट जो सीक्वेंस का केस होता है वो R से N to R होता है मैप। तो आपको एक स्पेशली नेचुरल नंबर से आर पे आप बात करते हो तो इसलिए यहाँ पे जो है बाउंडेड की आप बात कर देते हो, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ ए लिमिट पॉइंट। बट यहाँ पे क्या लिखा होगा कि एवरी मैट्रिक स्पेस एक्स इज सेट टू बी सेटिस्फाइड BWP। इसका मतलब बोलजानो वाइस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा इफ एंड ओनली इफ एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स हैज़ ए लिमिट पॉइंट। कोई भी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स का आप ले लोगे, इस एक्स का, उसके पास क्या होगा, लिमिट पॉइंट अगर होगा तो वो BWP कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, राइट। यहाँ पे देखिए कैरेक्टराइजेशन ऑफ सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस का क्या होता है कि अगर मैट्रिक स्पेस सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाइड BWP प्रॉपर्टी। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी मैट्रिक स्पेस को आप सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट बोलोगे, इसका मतलब ये आप तभी बोलोगे जब वो क्या करेगी, BWP की कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी, राइट। तो चलिए गाइस, यहाँ तक हम आज बात कर लिए हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव आई थिंक हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।